नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 6 नवंबर को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। साथ ही साथ व्यापम के भी और भी परीक्षा हमें देखने को मिलेंगी। इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित के महत्वपूर्ण सवाल। तो आज से हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन होगा कि एग्जाम में आता है और ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे बनेगा। और एग्जाम में कोशिश यही रहेगा कि फुल में फुल मार्क्स हम बना पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। 8400 का 32%, 760 का 15% का मान है। तो हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बता देता हूं। जैसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया है 32%, तो 32% को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाता है 32/100। ठीक है, कभी भी हम हल करेंगे तो प्रतिशत के चिन्ह को लेकर नहीं हल करेंगे। प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में लिख देंगे, बटा 100 के रूप में लिख देंगे। अब मान लीजिए किसी को यदि हम प्रतिशत में ज्ञात करना है, अगर 32/100 अगर हम इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हम इसके क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे 32%। तो ये होता है तरीका लिखने का। ठीक है, तो चलिए चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। देखिए, 8400 का 32%। तो देखिए, कभी भी का चिन्ह का दिखता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, का की जगह पे एक बोर्ड मास रूल्स होता है, BODMAS। तो बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है। ऑफ ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग देना होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है बोर्ड मास का नियम। तो हमें पहले ब्रैकेट को हल करना रहता है, उसके बाद हमें ऑफ को हल करना रहता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो इस तरह से हमको हल करना रहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्या बोल रहा है कि 8400। ठीक है, जब भी का देखने को मिलेगा तो का मतलब हो जाता है गुणा का चिन्ह। उसके बाद 32% दिया है। देखिए, तो 32% को कैसे लिखेंगे, 32/100, ये होगा लिखने का तरीका। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस लगा देंगे, और उसके बाद दिया है 760 का, तो का मतलब फिर से रहेगा गुणा का चिन्ह, और उसके बाद 15%। ये देखिए, तो ये था प्रतिशत का चिन्ह। तो जब भी आपको प्रतिशत का चिन्ह देखने को मिलता है तो आप इसी तरह से व्यक्त करेंगे। ठीक है, और गुणा का चिन्ह है यानी कि का है, तो यदि हम का दिया है तो गुणा का चिन्ह को रखेंगे। तो यहाँ पे का लिखा था, यहाँ पे देखिए का, और यहाँ पे का है, तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। ठीक, तो इसको समझ जाएंगे आप। ओके, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सरल है। कैंसिल करेंगे तो ये दो जीरो है, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाग में है ना, तो भाग में है इसलिए कट रहा है, नहीं कटेगा। गुणा में कभी नहीं कटता है, गुणा होता है। क्योंकि ये अंश में है, ये हर में, तो अंश और हर आपस में कट जाता है। ठीक है, यानी कि भाग के रूप में होता है वो। अब यहाँ पे एक जीरो है तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैसा दिखेगा ये, तो 84 × 32 प्लस, ठीक, इसको और सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि इसको हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1 = 2, और ये हो जाएगा 2, 2×3 = 6 और 2×8 = 16, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आ गया 38 × 3। अब इसको हल कर देते हैं। तो 84 को 32 से गुणा कीजिए और 38 को 3 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए मैं गुणा कर देता हूँ। देखिए, 84 को यदि हम 32 से गुणा करते हैं तो इसका मैं सीधा सीधी मान बता दे रहा हूँ। ठीक है, और नहीं तो आप चाहे तो यदि आप लर्निंग पीरियड में हैं तो 84 और 32 इस तरह से आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक, 4×2 = 8 और 8×2 = 16। ठीक, और 4×3 = 12, 8×3 = 24 और 1 = 25, और इसको हल कीजिए, 8 8 6 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2688 हो जाएगा। प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस रखेंगे। अब इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो 38 दिया क्या हो जाएगा, तो 38 दिया हो जाएगा 144। ठीक, अब करना क्या है, इसको और इसको हमें
जोड़ देना है। तो जोड़ के देखिए जरा क्या हो जाएगा, देखिए 8 4 12 हो जाएगा, ठीक। और 8 9 1 10 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और एक 8 और 2 का 2, ठीक। तो 2802, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2802। तो ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2802, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। 8400 का 32%, तो इधर 8400 रखेंगे गुणा 32%, तो 32/100 रखेंगे, प्लस फिर 760 दिया है और का 15% लिखा है, तो का की गुणा हो गया 15%, मतलब 15/100 बस। अब इसको आपको हल करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए हैं तो ये बन जाएगा। और यदि आपको लगता है कि आपको गणित इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आप हमारे नंबर 8305843617 पे आप कॉल कीजिए। यदि आपको बेसिक गणित भी नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि गणित को जल्दी से जल्दी सीख लेना, तो आपको हम पर्सनल ट्यूशन देने को तैयार हैं। आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक, देखिए जितना भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ छात्रावास अधीक्षक, जो कि आगे आने वाले समय में होने वाला भी है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा सब चीजों के लिए। तो 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 0.03 का यानी कि मल्टीप्लाई 5%, तो 5 बटा हो जाएगा 100, कभी भी प्रतिशत का साइन दिया जाएगा तो बटा 100 रख लेंगे। अब 0.03 का 5% जो है वो 0.05 का, ठीक है, का कितना प्रतिशत, तो मैं बोल देता हूँ x%। जब हमको चीजें पता नहीं रहता है ना, तो हमको मान लेना चाहिए कि वो x है, ठीक है। तो 0.05 का x% जो है, ठीक है, वो 0.03 का 5% होगा, ठीक है। तो यही है इसका सही तरीका बनाने का। अब इसको हल करते हैं। देखिए दशमलव है, तो दशमलव है तो हटाऊंगा, देखिए दो के बाद दशमलव है ना, इधर से इकाई से देखते हैं। तो ये एक और एक दो, दो के बाद दशमलव लगा है, तो अब दशमलव जब हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 0.003/100, है ना। दो के बाद दशमलव है, यानी कि 2 जीरो, 3 के बाद रहता तो 3 जीरो। अब ये हो जाएगा 5/100। फिर यहाँ पे देखिए फिर से दो के बाद दशमलव है, तो इसको लिखेंगे 0.005/100, और ये गुणा हो जाएगा x/100, ठीक है। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए बराबर के इस तरफ है उस तरफ है ना, तो कभी भी मान लीजिए, देखिए बराबर की इस तरफ है, हर में इधर जाएगा तो अंश में चला जाएगा, तो अंश और हर आपस में कट जाएगा, इसलिए बिना पक्षांतर किए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया हूँ। अब इसको हल कर देते हैं, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 005 का मतलब 5 ही है, ठीक। किसी भी संख्या के सामने कितनों भी आप जीरो लगा दो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बाद में यदि आप जीरो लगाएंगे तो देखिए मान में बहुत परिवर्तन होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक। चलिए अब देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये सब कैंसिल हो गया, बचा x, और यहाँ पे क्या बचा 3, यानी कि x का जो मान है वो कितना हो जा रहा है, प्रतिशत में बात करेंगे, क्यों, क्योंकि बात प्रतिशत में हो रही है, तो 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यदि आपको पता है तो आप भी बताइए कि ये क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में भी आप बनाकर डाल दीजिए, ठीक है। मेरे से पहले ही बनाइए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अभी तक सीख नहीं पाए हैं ठीक से। तो उन सभी लोगों को ध्यान में लेके चल रहा हूँ जो बेसिक गणित को अभी अभी पढ़ना प्रारंभ किए हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 18 ग्राम 72 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखिए गणित का एक रूल्स होता है, हमेशा इकाई जो होता है ना वो समान होना चाहिए। यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे किलोग्राम में है, या तो हम इसको किलोग्राम में बदल दे या तो हम इसको ग्राम में बदल दे, तो यूनिट एक होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यूनिट अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है कि 72 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है। तो देखिए 72 किलोग्राम का, ठीक है, कितने प्रतिशत, तो मैं मान लेता हूँ 72 किलोग्राम का x% जो है वो 18 ग्राम है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, किलोग्राम को मैं ग्राम में बदल दूं, तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है,
आपको पता ही होगा, मार्केट जाते हैं सामान लेने, तो ये तो बेसिक सी बातें हैं। तो मैं इसको 72 किलोग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा, यहाँ पे ग्राम लिख दिया। अब ये हो गया x प्रतिशत। ठीक है, तो 72 किलोग्राम का x प्रतिशत क्या है, 18 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ से भी 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या होता है, 18 का पहाड़ा पता होगा, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, देखिए 72 × 10 / 18। ठीक है, ये 18 है, और यहाँ पे x भी है, यहाँ पे सब पछानता हो गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि एक बचेगा। देखिए 18 × 4 = 72 होता है, और ये हो जाएगा 4×40। तो 40x बराबर 1, या x बराबर 1/40। तो देखिए प्रतिशत में रहेगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/40। 1/4 को हम क्या लिखते हैं, 0.25, और 40 है इसलिए क्या हो जाएगा, 1 दशमलव और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 0.025%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप भी बनाते रहिए और देखिए आंसर क्या होगा। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, 72 किलोग्राम का x प्रतिशत जो है 18 ग्राम होगा, तो इसको लिखने का तरीका बस होता है, 72 किलोग्राम हो गया, इसका x प्रतिशत हो गया 18 ग्राम। ठीक है, तो ये है इसका बनाने का सही तरीका। फिर भी से यदि आपको डाउट्स रहेगा तो आप पूछ लेंगे, हम अगला वीडियो में और अच्छे से बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो, तो y जो है x का कितने प्रतिशत है। देखिए का कितने प्रतिशत है, जब भी इस तरह का देता है ना, तो x का, तो जिसका दिया रहेगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, मैं और आगे बताता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। देखिए फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा हुआ, 2017 में हुआ था। देखिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसी तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि अभी इजी लेवल का है, टफ लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन कम से कम इजी लेवल का क्वेश्चन को आप देख लीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आज हमारा पहला वीडियो है, दूसरा तीसरा 2 से 3 वीडियो और लाऊंगा, और उसी में पूरा प्रतिशत का जो महत्वपूर्ण सवाल होगा सारा का सारा मैं बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब बोल रहा है x माइनस वाई का 50%। देखिए कर दिया, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो बहुत ही आसान कर दिया, इसको घुमाने के लिए x और y को दे दिया है, क्योंकि लोग जो है चर राशि में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको ऐसा दे दिया गया है। अब देखिए x माइनस वाई का 50%, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ब्रैकेट में देते हैं, का मतलब होता है गुणा 50%। तो 50% को कैसे लिखेंगे, 50/100, तो ये हो गया 50%। अब देखिए अगला क्या दिया है, x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई का यानी कि गुणा 30%, तो ये हो जाएगा 30/100। बस पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो बोला है इसको हल करके देखते हैं। y जो है x का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, तो कितना प्रतिशत होगा, इसको लिखने का तरीका होगा, ये होगा, देखिए x का जिसका बोला है उसको नीचे रखेंगे, y है ना ये ऊपर रह जाएगा, और का कितना प्रतिशत होगा, तो ये बस। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x और y का मान को रख देना है और इसको हल कर देंगे। तो ये है इसका बनाने का तरीका। ठीक है, ये इसको हमें हल करना है, लेकिन हमें x और y का मान ही नहीं पता, तो जब तक x और y का मान नहीं पता होगा तब तक हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ गया, ये 0 से 0 को कैंसिल कर दूं। अब देखिए मैं इस 2 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, और इस 10 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, बटा में है, पक्षांतर होगा तो गुणा में जाएगा, तो x माइनस वाई, ये देखिए ये 10 है, बराबर किस तरफ ले जाऊंगा, तो ये गुणा में चला गया। अब ये x प्लस वाई है, यहाँ पे 3 है और ये 2, 3 और 2 आपस में गुणा करके क्या बना देगा, 6 बना देगा। ठीक है, और भी हम चाहे तो इसको हल कर सकते हैं। देखिए 2×5 = 10 और 2×6, है ना, बराबर के तरफ है, इसलिए हम इसको कटा दिए हैं। देखिए अब इसको अंदर गुणा करता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब अगला अगला क्या हो जाएगा, देखिए 3 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 5x माइनस 3y हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए पहले से 3y है, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो -5y से क्या हो जाएगा, +5y। ठीक, अब देखिए 5 में 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में यदि हम 3 को घटाते हैं
तो ये हमारा हो जाएगा, ये x है, ठीक है, इसको हम इधर पक्षांतर किए हैं, तो 3x, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये x है। तो 5x में 3x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे 5y में 3y को जोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 3 8y। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, x बटा y बराबर हो जाएगा 8/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 4/1। बस, अब मैं क्या बोला था, इसमें मान रखना है, y का मान कितना है 1, x का मान कितना है 4 गुणित 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं मान रख दिया हूँ, तो ये 4 एकम 4, 4 25 जब 100 होता है, यानी कि ये मान हो जाएगा 25%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 25%, ठीक। कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का देता है x जो y का कितना प्रतिशत है, तो जिसका बोल दिया जाएगा उसको नीचे रख देंगे। ये तरीका है ना कि x को नीचे रखे कि y को नीचे रखे, तो x का बोल रहा है ना, x का, x से जब भी देखने को मिलेगा तो उसको नीचे ही रखेंगे, हर में रखते हैं। और y का मान ऊपर दिया, यहाँ पे y का मान क्या दिख रहा है, y का मान 1 दिख रहा है, तो y की जगह पे 1 रख दिया, और x के जगह पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो x की जगह पे 4 रख दिया। और क्योंकि प्रतिशत का बात हो रहा है, तो प्रतिशत के लिए हमेशा 100 का गुणा करके चलते हैं। अब इसको भाग दिया हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, और 4 पचे 20, ठीक है। तो ये है 25 चौक 100 होता है, तो यानी कि इसका उत्तर जो हो जाएगा 25% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, देखिए फिर से वही तरह का क्वेश्चन है ना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य, ठीक, तो विक्रय मूल्य को मैं एसपी से डिनोट करूंगा और क्रय मूल्य को मैं सीपी से डिनोट करूंगा, ठीक है। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो का किसका, तो क्रय मूल्य का लिखा है यहाँ पे, क्रय मूल्य का, तो सीपी को नीचे रखेंगे, एसपी को ऊपर रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, बस यही है तरीका यहाँ पे बनाने का, ठीक। चलिए, तो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, एसपी का कितना प्रतिशत है, 30%। बस ये हो गया। समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप समीकरण बना लेंगे ना तो क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में मतलब एसपी, तो विक्रय मूल्य का 30% क्या है, क्रय मूल्य। देखिए फिर बोल रहा हूँ, विक्रय मूल्य का 30% सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है। ये दिया यहाँ पे, हल करते हैं ये। देखिए, तो सीपी बटा एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 3/10, यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं सीपी 3 के बराबर है और एसपी किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब मैंने क्या बताया, एसपी की जगह में एसपी का मान रख दिया और सीपी की जगह में सीपी का मान रख दिया, और ये 100 से क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक है। अब 100 से जब गुणा करता हूं तो बताइए अब इसका उत्तर क्या हो रहा है। देखिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो ये हो जाएगा 1000/3। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो 333 सही 1/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। क्या दिया यहाँ पे, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30%, ठीक है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, ये देखिए विक्रय मूल्य का 30% क्या है, क्रय मूल्य है, बस। अब यहाँ पे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो क्रय मूल्य का, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या रखा हूँ, क्रय मूल्य का, तो ये हो गया हमारा सीपी, क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य है कितना प्रतिशत होगा, तो ये है बनाने का तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का, ठीक है, एक दिन का, तो एक दिन का मतलब क्या होता है, तो एक दिन का बोला, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, बात यहाँ पे घंटे की हो रही है, तो एक दिन का यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक। और कितना का बात हो रहा है, 4 घंटा 30 मिनट, तो 4.5 घंटा इसको बोल सकता हूँ मैं,
4 घंटा 30 मिनट को 4.5 घंटा बोल सकता हूँ ना, ठीक है, 4.5 घंटा। क्यों? 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ठीक है, तो ये आधा है, तो आधा यानी कि 4.5 है फिर। अब हमको क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं, हमको सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देना है, अब 100 का गुणा कर देना है, ठीक। तो अब देखिए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये दशमलव है, तो ये क्या करेगा, चलिए मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ और दशमलव को हटाया तो मैं यहाँ पे क्या किया, 10 का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक के बाद दशमलव लगा इसलिए। अब ये हो गया 100, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको भाग देते हैं, देखिए 2 पचे 10 होगा, और यहाँ तो हो जाएगा 2 12 जा 24, फिर देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 15 जा 45 होता है, और 3 चौक 12 होता है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए यहाँ पे, 15 पचे 75, 75/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसको हल करते हैं तो 4 एकम 4, 3 बच गया, और यहाँ पे 5 35, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 और ये 5 यानी कि 32 3 35, यानी कि 3 बचा और बटा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसको यदि आप भाग करना नहीं सीखे तो आप देख लीजिए, इसको ऐसा भाग करते हैं, ये 4 हो गया, ये 75 हो गया, तो 4 एकम 4, 3 बचा, और ये 4 अट्ठे 32 बचा 3, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ना, मिश्र भिन्न में लिखे हैं इसको, तो 4 भाग में ये इसका हो जाएगा कोटेंट, है ना, भागफल, और ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो ये इस तरह से इसको लिखा जाता है, और यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? देखिए सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क बनाइए और कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि कितना इसका उत्तर आ रहा है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए पहली संख्या का बोला है ना, तो यहाँ पे पहला संख्या नीचे आ जाएगा और दूसरा संख्या ऊपर आ जाएगा, है ना। पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ये बस। अब हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का मान रख देंगे और इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, दो संख्या का योगफल, मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं का योगफल बोल रहा है, पहली संख्या का 28/25 है, किसके बराबर है, पहली संख्या, तो पहली संख्या x मान रहा हूं मैं, तो पहली संख्या x हो गया, और पहली संख्या का कितना है, 28/25 है, ठीक। इसको हल करते हैं पहले, तो मैं क्या करता हूँ, समान राशि को एक तरफ ले जाता हूँ, यानी कि x को इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो इधर वाला एरिया x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा, तो ये हो गया 28/25 x माइनस x। देखिए इस x को इधर पक्षांतर करूंगा तो ऋणात्मक में आ जाएगा, तो देखिए ऋणात्मक में आ गया है x, ठीक। इसको हल करते हैं, तो ये y बराबर हो जाएगा, देखिए इसको तिर्यक गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेता हूँ, देख लीजिए इसके बटे में यदि कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लिया हूँ, x है, और तिर्यक गुणा ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ हो जाता है, तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 28x, इसको इसके साथ गुणा करूंगा तो बीच में माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, -25x, और ये आपस में गुणा करेगा, तो 25 एकम 25, तो y बराबर हो जा रहा है, 28 में 25 को घटाऊंगा तो 3x/25, ठीक है। अब देखिए y/x, x को इधर पक्षांतर कर दूंगा, बटा में आएगा, बराबर हो जाएगा 3/25, बस आ गया। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो अब देखिए मान रख देता हूँ, तो दूसरा संख्या क्या है हमारा, y है, दूसरा संख्या y है तो इसको ऊपर रख दिया, और पहला संख्या क्या है, x है, तो इसको नीचे रख दिया, गुणित 100, 25 चौक 100 होता है, और 3 चौक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, ठीक। तो बस इसी तरह से करना है, देख लीजिएगा आप, यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो एक बार और फिर से इस ऐप पर जाइए और पूरा शुरू से एक बार और वीडियो को देखिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, दो संख्या का योगफल, तो ये दो संख्या है, अभी दो संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, पहली संख्या का 28/25 है, ठीक, देख लीजिए
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल। तो ये हो गया दो संख्याओं का योगफल। पहली संख्या ये है और पहली संख्या का 28/25 है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ए बी से 50% अधिक है, सी ए से 2/3 है, या सी ए का 2/3 है तथा डी सी से 60% अधिक है। अब ए बी सी तथा डी प्रत्येक में 10% की वृद्धि होती है, तो डी बी का कितना प्रतिशत है वृद्धि के पश्चात, है ना, वृद्धि के पश्चात डी जो है बी का कितना प्रतिशत। फिर से वही तरीका, बी का बोला ना, तो मैं यहाँ पे बी को रखूंगा और ऊपर में क्या रखूंगा, डी को रखूंगा। ठीक है, बात डी और बी से हो रही है, हमको सिर्फ डी और बी को देखना भी है। तो बी का कितना प्रतिशत होगा, डी, तो बी का बोला मतलब नीचे रखा हूं, और ये 100। बस डी और बी का मान को निकाल लेते हैं, निकालने के बाद यहाँ पे रखेंगे और उत्तर को देखेंगे क्या आ रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए बी का बी से 50% अधिक है, बी से 50%, बी का मान क्या है यहाँ पे नहीं दिया है, तो मान लिया है मैं यहाँ पे कि माना बी बराबर 100 है। देखिए कभी भी इस तरह का आता है ना तो 100 से लेकर चलिए, क्योंकि 100 में सॉल्व करना आसान होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी का मान लिया, बी को मान लिया मैं 100। ठीक, तो अब बी को 100 माना तो ए कितना होगा, बी से 50% अधिक है। तो अधिक है, देखिए ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। तो क्या बोल रहा है, बी से 50% अधिक है, तो बी से जब भी 50% अधिक बोलते हैं ना तो 100 से जोड़ दीजिएगा, 100% में 50% और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है ये 150%। ये इस तरह से हल करेंगे। देखिए इसका एक और तरीका है, बता देता हूं समझिएगा। मान लीजिए देखिए बी का मान कितना है, 100 है, तो बी से कितना अधिक है, 50%। तो इसका मैं 50% निकालता हूं। ये देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और ये कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा 50, यानी कि 50% अधिक है, मतलब 50 अधिक है। तो ए का मान कितना होगा, तो बी पहले 100 था और ए का मान होगा 100 में 50% और अधिक जोड़ देता हूँ तो हो जाता है 150। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, या तो आप इस तरह से जोड़ के रख सकते हैं, या तो आप सीधा सीधी 50% अधिक है बोलता है ना तो 100 में 50 को जोड़ दीजिए, और कम बोलेगा तो 100 में 50% को कम कर दीजिए। ठीक, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ए का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ए का मान जो आ रहा है यहाँ पे वो है 150। अब बोल रहा है सी जो है ए का 2/3 है, तो सी जो है ए का यानी कि 150 का कितना है, 2/3 है। इसको हल कीजिए, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, ये 0, 50 दूनी 100, तो सी का मान भी कितना आ गया, 100 आ गया है। ठीक है, सी का मान भी कितना आ गया, 100 आ गया। चलिए अब बोल रहा है डी जो है सी से 60% अधिक है। देखिए डी जो है सी से, सी का मान कितना है, 100 है, तो सी से कितना अधिक है, तो 60%, यानी कि 160%। डायरेक्ट ऐसे लिखना है आपको ना, समझिएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचा यहाँ पे 160। तो ये डी का मान हो गया 160, सी का मान हो गया 100, ए का मान हो गया 150, बी का मान हो गया 100। अब हो रहा है सभी में 10-10% की वृद्धि। तो देखिए हमें करना क्या, सभी में 10% का वृद्धि करना है, लेकिन बात हम सब में नहीं करेंगे, उससे समय वेस्ट होगा। ए और सी को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें काम करना है डी और बी से, मतलब है। ठीक, तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 में हो जाएगा 110, 10% वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब इसमें जो 10% का वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें 10% वृद्धि करूंगा तो ये 110/100। देखिए 100% है अपने आप में, 10% वृद्धि करूंगा तो 110 को मैं करूंगा गुणा और 100 से भाग, क्योंकि प्रतिशत में है। तो ये एक जीरो आंसर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 11 को 16 से गुणा करूंगा तो 6 7 और ये 176 हो जाएगा। तो ये मान हमें मिल गया डी का, और ये मान हमें मिल गया बी का। तो डी की जगह डी को रख दूं मैं 176, और बी की जगह मैं बी को रख देता हूँ 110, और ये हो गया 100। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये देखते हैं भाग हो जाएगा 11 से, 11 कम 11, 11 एकम 11, और ये बच गया कितना, 6, है ना। 11 में 7 को, ठीक, तो 17 में 11 को घटाएंगे तो 6 बचता है। तो ये 11 एकम 11 और ये 6 और एक 6, 66, 11 6 66। तो कितना आ जा रहा है अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 160%, 16 गुणित ये 10, तो हो जाएगा 160%। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो है
ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको। आप पहले किसी एक चीज को मान लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, 20 से 50% अधिक है, 20 से 50% अधिक है। तो मैं पहले बी का मान निकाल लिया, मान लिया कि बी का मान 100 है। तो 50% अधिक है, तो अगर ये 100 है तो ए का मान हो जाएगा 150। अब बोल रहा सी क्या है, ए का 2/3 है, तो ए का मान है 150 और इसका 2/3, ये हो गया 100 का मान। अब बोल रहा है डी जो है सी से 60% अधिक है, यदि सी का मान 100 है तो डी का मान हो जाएगा 160। ठीक, कुछ नहीं करना, 10-10% की वृद्धि कर दीजिए। अब यहाँ पे बताया था बी का कितना प्रतिशत होगा डी, तो बस बी का मूल्य दिया तो बी को नीचे रखा और डी ऊपर रख दिया और 100 से गुणा कर दिया। बस इतना ही करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। किसी शहर में वयस्कों में 40% अशिक्षित है जबकि बच्चों में 85% शिक्षित है। तो 40% अशिक्षित है, इसका मतलब कितना शिक्षित हो जाएगा, तो 60% जो है ये शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो 60% वयस्क में शिक्षित है और 85% बच्चों में शिक्षित है। यदि वयस्कों और बच्चों का अनुपात 2:3 है तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित होगा। तो जनसंख्या कितना है पहले देखिए, वयस्क कितना है। ठीक है, यदि हम वयस्क की बात करते हैं तो ये 2 है, मान लेते हैं। देखिए ये 2:3 है, वयस्क और बच्चों का अनुपात कितना दिया, 2:3 है। तो इसको मैं 200 मान लेता हूँ। ठीक है, और बच्चों को मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का मान लेता हूँ 300 है। क्यों, मैं 100 का देखिए 100 का गुणा क्यों, दोनों पे संख्या माना हूँ। या तो मैं इसको 2x मान लूँ, इसको 3x मान लूँ। या तो देखिए कभी भी अनुपात में रहता है ना, तो उसको यदि हम संख्या में बदलते हैं तो x लगाते हैं। इसको मैं 2x मान सकता हूँ और इसको 3x। तो मैं क्या कहूँ, x जगह पे कुछ मान लिया तो x बराबर में 100 मान लिया हूँ। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के जब भी दिया रहता है ना, जब भी आंकड़ा नहीं दिया है ना और बात प्रतिशत में हो रहा है, अनुपात में हो रहा है, तो इस तरह का कुछ भी चीज मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो वही मैं किया हूँ, x की जगह पे 100 का गुणा कर दिया हूँ, तो 200 और ये 300। तो देखिए वयस्क और बच्चों की कुल संख्या कितना हो गया यहाँ पे, 500 हो गया। यदि आप चाहे तो इसको 20-30 में भी मान सकते हैं, तब भी बात बन जाएगा। चाहे तो 2000-3000 भी मानिए, लेकिन x का मान को सेम रखिएगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है देखिए, कितना प्रतिशत शिक्षित है, तो यह है 60% शिक्षित। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 60% शिक्षित है, कौन, वयस्क में। तो 200 वयस्क है। अब 200 में 60% क्या है, शिक्षित है। 60% यानी कि 60/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 120। तो वयस्क कितना प्रतिशत शिक्षित है, वयस्क टोटल 200 में 120 जो है शिक्षित है वयस्क। ओके, अब यदि हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे कितना है, 300 बच्चे हैं और बच्चे में 85% बच्चा जो है शिक्षित है। तो इसको भी हल कर दीजिए, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 5 या 15, 8 के 24 और 1 25। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 255। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको रख दिया हूँ। देखिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 5 2 7 2 और 1 3। तो टोटल शिक्षित है 375, किसमें, 500 में। तो 500 में 375 शिक्षित है। तो अब बोल रहा है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है, तो प्रतिशत निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक, तो प्रतिशत निकाल देता हूं मैं। टोटल है 500, कितना शिक्षित है, तो 375 शिक्षित है। प्रतिशत निकालना इसलिए मैं 100 का गुणा कर दिया। अब इसको हल कर दिया, ये 0 0 कैंसर, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, यानी कि 75% जो है कुल जनसंख्या का 75% शिक्षित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 तथा 2011 में क्रमशः क्रमशः 5,60,400 एवं 7,05,000 रिकॉर्ड की गई तो उस शहर की जनसंख्या के वृद्धि दर कितना होगा। कुछ नहीं करना है, वृद्धि दर, वृद्धि दर। ठीक है, कभी वृद्धि कमी की बात होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ बात करेंगे। तो वहां पे क्या था, का से तुलना होता था तो हम बटे में रखते थे, लेकिन यहाँ भी बटे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे घटेगा, वृद्धि की बोल रहा है। देखिए समझिएगा, मान लेते हैं ए जो है 10 है, बी जो है 6 है। अगर मैं बोलूं कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, बी से ना, बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए जो है बी से कितना प्रतिशत। तो जब भी से आएगा तो हम क्या करेंगे, बटे में रखते हैं। तो यहाँ पे बी, तो अधिक का बात हो रहा है ना, वहां पे बात हो रहा था का, यहाँ पे बात हो रहा है अधिक का। तो अधिक का तो कितना अधिक है, तो देखिए 10 - 6,
इंटू 100, इतने तो अधिक है ना। बी का मान कितना है, 6 है, तो यानी कि 4/6 गुणित 100। कभी भी अधिक और कमी की बात होगा ना तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि किसी शहर की आबादी 2001 में, तो 2001 में कितना है, तो 5,60,400 है, और 2011 में कितना है, तो 7,05,000। तो देखिए उस शहर के जनसंख्या के वृद्धि दर कितना है, तो कितना है वृद्धि दर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सीधा सीधी इसको देखिए कितना वृद्धि दर हुआ, वृद्धि कितना हुआ, तो पहले 5 लाख था लगभग, अब 7 लाख हो गया है, तो वृद्धि कितना हुआ है तो पता करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 7,05,000 को घटा देते हैं, या इसमें घटा देते हैं 5,60,400 को। अब तुलना करेंगे, किससे तुलना हो रहा है, 2001 से तुलना हो रहा है। तो 2001 में कितना था जनसंख्या, तो 5,60,400। बस इसको हमको क्या करना है, हल करना है। क्योंकि बात प्रतिशत में हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा भी कर देंगे। अब इसको इसके साथ घटाइए, देखिए तो जीरो में जीरो तो जीरो, जीरो में जीरो तो जीरो, 5 में 4 तो 1 हो जाएगा, फिर ये जीरो में जीरो तो जीरो। अब 10 में 6, तो 10 में 6 तो 4 हो जाएगा, और 6 में 5 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1,40,100 किससे तुलना हो रहा है, 5,60,400 से तुलना हो रहा है। मतलब 2001 से हम तुलना कर रहे हैं कि कितना वृद्धि है, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो देखिए इतना वृद्धि हुआ है। प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको और हल कर देते हैं, तो देखिए किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3, 3 चौक 12, और 3 छक 18, 3 सत्ते 21। इसको भी 3 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 2, तो 3 अठे 24, तीन है ना, 3 अठे 24 हो जाएगा, और ये 2, तो 3 छक 18, और 3 अठे 24, फिर से नहीं आ जाएगा। अब देखिए अब ये कैंसिल होगा क्या, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में नहीं कटेगा, इन दोनों को कटा देता हूं मैं। तो 4 25 10 100 हो गया, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, और छक 24, फिर से बचा 2, 4 सत्ते 28, ठीक। और ये इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा एक एक बार में। तो कितना उत्तर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है 25%। तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए कभी वृद्धि और कमी की बात होगा तो हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। अगर वृद्धि होगा तब भी माइनस करेंगे, कमी होगा तब भी माइनस करेंगे, दोनों में तुलना किससे किया जाएगा, तो पिछला वाला से हमेशा तुलना होता है। तो 2001 से ही तुलना होगा, तो 2001 में जनसंख्या कितना था, तो 5,60,400 था, तो इसी से तुलना होगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए का मान दे दिया है, ए 4800 का 37.5% है, बी का भी मान दे दिया 9600 का 12.5% है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए फिर से अधिक का बोला ना, तो बी से ना, तो बी को नीचे रखेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए जो भी है प्लस माइनस जिसका भी ज्यादा होगा क्या करेंगे, तो ए माइनस बी करेंगे और इंटू 100। सेम वही है इससे पहले जो बनाया हूँ। तो ये आप होमवर्क में रख लीजिए, इसको आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कितना इसका उत्तर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 361 मीटर स्क्वायर है। वर्गाकार का मतलब समझते हैं ना, ये जिसकी चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र भी देख लीजिए। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वर्ग का ना, वर्ग का किसका, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 361 मीटर स्क्वायर, यदि क्षेत्रफल घटकर 196 मीटर स्क्वायर हो जाए तो भुजा की लंबाई में कितना प्रतिशत कटौती होगी। सही बात है, क्षेत्रफल घट रहा है इसका मतलब ये है भुजा में भी कमी आ रही है। तो देखिए पहले कितना बोल रहा था, पहले दे दिया है यहाँ पे 361 मीटर स्क्वायर, तो ये हो सकता है लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है, या भुजा की स्क्वायर। तो भुजा पहले कितना था, भुजा गुणी भुजा, तो पहले भुजा कितना था 361, तो पहले भुजा था देख लीजिए कितना रखेंगे यहाँ पे, तो 19 है ना, 19 गुणित 19, यानी कि मान लीजिए इसका मान है 19, तब तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है 361, पहले इतना था, अब कितना है,
अब बोल रहा है 196, तो 196 यानी कि 14 का स्क्वायर। अब कितना हो गया है? अब 14 हो गया है। क्यों? क्योंकि 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। अब 14, पहले कितना था? 19 था। पहले कितना था? 19 था। ठीक, अब कितना हो गया है? तो अब हो गया 14। तो कटौती हुआ है। तो लंबाई में कितने प्रतिशत की कटौती हुआ है? कितने प्रतिशत का कटौती हुआ है? तो कितने प्रतिशत का कटौती हुआ? तो इसको वही तरीका बनाने का। पहले कितना था? 19, अब कितना है? 14। इससे तुलना कर रहे हैं, तो पहले से तुलना होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पहले कितना था? 19 था। अब ये हो जाएगा 100। इसको हल कीजिए, तो 19 में 14 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 19 इंटू 100। अब इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 500/19। अब 500/19 को यदि हम भाग देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? 19, तो ये इसको भाग दे दीजिएगा आप, और देखिएगा कि इसका मान जो है, तो देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 19 दूनी 38 होता है। ठीक है, अब 30, यहाँ पे 50 है, तो 50 में आप 38 को घटाइए, तो 50 में 38 को घटाएंगे तो कितना बच जाता है यहाँ पे? 12, और ये एक जीरो और यहाँ पे बच जाएगा 120। तो अब क्या हो जाएगा? हमको पता है कि 19 छक कितना होता है? 114 हो जाएगा। तो 19 छक 114, बचा कितना? 6। ठीक, 6 बचा, और दशमलव ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? ये 60 बन जाएगा। तो फिर 19 तिया 57। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4, 26.31। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26.3 या 26.31। और ज़्यादा मत हल कीजिए, यहाँ से समझ में आ गया कि इसका उत्तर सही होगा। ठीक, चाहे तो एक बार और भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था, इस तरह से आपको बनाना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कमी है, इससे पहले अधिक वाला को बात किया था, अब भी कमी वाला का बात हुआ है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या बोल रहा है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है और मृत्यु दर दे दिया 60%। यदि अगले वर्ष की जनसंख्या में शुद्ध कमी 5,000 है तो जन्म दर क्या होगा? देखिए शुद्ध कमी बोल रहा कितना है, तो 5,000 है। कितना है ये? 2,50,000 है। शुद्ध कमी कितना हो जाएगा? 5,000 का। तो कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, इसको हल करता हूँ तो 10 में 5 तो 5, और ये 4, और ये 2, तो ये इतना शुद्ध कमी हुआ है। तो देख लेते हैं कितना प्रतिशत है ये, तो 2,50,000। ठीक, 2,50,000 का ये x प्रतिशत कितना हो गया? 2,45,000। इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पे है, एक जीरो और है एक्स्ट्रा, इतना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देता हूँ 10 से, तो क्या हो जाएगा? 10 से कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 5 पच्चीस 25, 5 को कैंसिल करता हूँ तो 5 चौक 20, और 5 9 45, तो x बराबर हो जाएगा, चलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 49 × 2, तो x का मान हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, और 1 9, 98%। पहले कितना था? ये अपने आप में 100% है, और ये कितना? 98% है। तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ है यहाँ पे? 2%। ठीक है, हम देख रहे हैं 2% का क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कमी देख रहे हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है? मृत्यु दर कितना है यहाँ पे? 7% है, 7% है। तो यहाँ पे ये हो गया 7% और ये हो गया 2%, आपस में घटाएंगे तो 5%, यानी कि 5% जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये जन्म दर को दर्शाएगा। ठीक, ठीक है। यदि आप नहीं समझे होंगे तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, लेकिन ये जो तरीका है बहुत ही लंबा होने वाला है। तो चलिए, ये था ट्रिक, समझेंगे तो बन जाता है, और नहीं तो फिर चलिए कोई बात नहीं, मैं एक और तरीका से आपको इसको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, देखिए, समझिए कितना है वर्तमान जनसंख्या? तो 2,50,000, तो 2,50,000 जो है वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है मृत्यु दर। ठीक है, मान लेते हैं इतना जनसंख्या है और इसमें 7% मृत्यु दर है, तो 7% मृत्यु दर है तो इसका 7% कितना हो जाएगा? तो ये इतना हो गया। ठीक है, 7% का मतलब 60/100, ये जीरो ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? जीरो जीरो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 15 16 और 1 17,
यानी कि 17,500। 17,500 मतलब हर वर्ष मृत्यु दर है, मतलब इतना व्यक्ति मर रहे हैं। तो इतना व्यक्ति मर गया तो बचा कितना? कितना बचा? तो 2,50,000 में 17,500 लोग जो की मृत्यु होगी, तो बचता कितना है अब यहाँ पे? तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बचेगा। ये 5 और ये हो जाएगा 2, और ये 4 में से एक तो 3, और ये 2 का 2, 2,32,500। ये इतना लोग जो है यहाँ पे बच गया। देखिए इतना बच गया है, इतना मारा, इतना बच गया। और लेकिन बोल रहा है शुद्ध कमी, इतना में शुद्ध कमी, यानी कि यदि हम शुद्ध कमी की बात करते हैं तो देखिएगा, तो यहाँ पे है 2,50,000 में शुद्ध कमी हो रहा है 5,000 का। तो शुद्ध कमी जब इतना हो रहा है तो बच कितना रहा है? 2,45,000 की शुद्ध कमी हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये इतना कमी हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना, इतने लोगों के मरने पे कितने लोग बच रहे हैं यहाँ पे? तो 2,32,500 लोग बच रहे हैं। अब इसको इसके साथ घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 12,500। ठीक है, तो 12,500। अब यही है हमारा मेन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2,50,000 है। अब 2,50,000 का यदि हम बात कर रहे हैं, 2,50,000 का यानी कि मल्टीप्लाई x%, 2,50,000 का x% हो रहा है हमारा 12,500। ठीक है, अब इसको यदि हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसको यदि हम हल करेंगे, ये 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से कम 25 और 25 बचे 125, तो एच का मान 5%। तो ये इस तरह से भी देख लीजिए 5% ही आया उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ है, कॉन्सेप्ट यदि आप समझ पा रहे हैं तो आराम से ये बन जाएगा। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन 2-3 बार आप इसको बनाइएगा, इसी तरह क्वेश्चन और भी लेके बनाइए तो आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो देखिए एक परीक्षा में राम अशोक से 20% अधिक है, किंतु राजेश से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 1,080 है तो राजेश द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, जबकि कुल अंक 2,000 है, क्या होगा? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दे दिया अशोक के द्वारा प्राप्त अंक। तो यहाँ पे देखिए अशोक कितना अंक प्राप्त कर रहा है। तो देखिए अशोक जो है 1,080 अंक प्राप्त कर रहा है, तो राम कितना प्राप्त कर रहा है? तो राम जो है अशोक से 20% अधिक, 20% अधिक। यदि राम की बात कर रहा हूं मैं, तो अशोक से 20% अधिक। देखिए अधिक मतलब 120 करेंगे, ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो जब इसको गुणा कर देंगे आपस में तो ये हो जाएगा 1296। ठीक है, गुणा करके देखिएगा 1296 ये हो जाएगा। ठीक, 12 अठे कितना हो जाता है? तो 12 अठे 96 और 12 एकम 12। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है, इतना आप समझ जाइएगा। अब देखिए अब बोल रहा है राम जो है अशोक से 20% अधिक है, किंतु राजेश से 10% कम। मान लीजिए राजेश का कितना होगा? तो देखिए राजेश का कितना होगा, तो राजेश का जो है, मान लेते हैं राजेश का x है और इसका 90%, देखिए 10% कम है, तो 10% कम अंक प्राप्त कर रहा है राम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x का 90% जो होगा वो कितना कौन प्राप्त कर रहा है? वो राम प्राप्त कर रहा है। तो राम कितना प्राप्त कर रहा है? 1296 प्राप्त कर रहा है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हल कीजिए, इसको यदि हम हल करते हैं तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 9 को देखते हैं, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, ये 3 बचा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, हासिल आई 3, फिर 9 चौक 36, तो ये 1440 एक्स का मान, यानी कि राजेश का जो है वो है 1440। ठीक, अब बोल रहा है राजेश का कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है? कुल दे दिया है 2,000 अंक, 2,000 अंक में राजेश प्राप्त कर रहा है 1440 और प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी कि राजेश जो है 72% अंक प्राप्त कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
यदि किसी संख्या के 20% के 2/5 भाग का 5/12 भाग 252 है तो संख्या है। यानी मान लेते कोई संख्या, माना देखिए, माना संख्या क्या है, x है। अब इस संख्या x का 20%, ये हो गया 20% के 2/5 भाग, इस 20% का क्या बोल रहा है, के यानी कि गुणा 2/5 भाग का फिर से गुणा 5/12 भाग, कितना बोल रहा है, 252 है। बस आपको समीकरण बनाना रहता है, समीकरण यदि आप बना लिए तो काम आपका आसान हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 एक कम 2, 2 छक्क 12, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पच्चीस 10, सब कट गया, बचा क्या, x/6 × 5 = 30 और ये बराबर हो जाएगा 252। ठीक है, कुछ नहीं करना है, गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 0 का 0। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, गुणा कीजिए तो आ जाएगा 7560। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा 7560। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। x मान लीजिए, उसका बोला 20% के 2/5 फिर से गुणा हो जाएगा, फिर का मतलब गुणा हो जाएगा, और कितना बोल रहा है, 252 है। बस इतना ही समझना रहता है आपको, इतने में आपका काम बन गया। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, वह संख्या जिसका 12 सहित 1/2%, 175 सही 1/2 है तो क्या होगा, ये आप होमवर्क में लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपको होमवर्क में है, आप होमवर्क में बनाइए। अब बताइए कमेंट्स करके कि कितना इसका उत्तर आ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। तो जब एक संख्या के 40% को 119 से घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है, तो संख्या क्या होगा। तो इसको भी आप होमवर्क में रख लीजिए। ठीक है, बनाइए, बताइए क्या आता है इसका उत्तर। अब देखिए अगला, एक्स का एक्स के, ठीक है, एक्स के x% से भाग दिया, एक्स के x% से भाग दिया जाने पर x प्राप्त होता है। देखिए एक्स का, ठीक है, या ये थोड़ा मिसप्रिंट है, एक्स को जो है एक्स के, ठीक है, एक्स को एक्स के x% से भाग दिया जाता है। तो एक्स को एक्स के x% से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। तो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, बस समझना रहता है आपको, जब समझ गए तो बन जाएगा। तो x को x के x% से भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, x प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल कीजिए, तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 100/x हो जाएगा बराबर x। तो यहाँ पे 100 बराबर x² हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 10 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 10, और इसको लिख देता हूँ x गुणित x। तुलना कर रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 10। या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, x बराबर हो जाता है करनी 100 और करनी 100 का मान हो जाता है 10। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 10। तो ये था इसका उत्तर। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक था दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह का वीडियो हम रेगुलर लाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कहीं भी कोई डाउट होता है, और हमारा जो भी क्वेश्चन दिया गया है हमारे द्वारा उस सबको सॉल्व कीजिए, और अपने दोस्तों से प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।